की डेट में मेरे अंदर किसी भी दलगत राजनीति का समर्थन करने की भावना खत्म हो गई है। मैं सिर्फ सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हूं। दोस्तों, लोग मेरे ऊपर यदि सोचते हैं मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध रखता हूं, तो हर आदमी किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध तो रखता है, ये बात सही है। लेकिन जहां तक बात है बाबा साहब के सामाजिक मिशन की या बाबा साहब के विचारधाराओं की, उस विचारधाराओं से मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं। जब मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति यह समझौता नहीं कर सकता, तो मायावती जी, जिस कारण आपकी पहचान पूरे देश में और दुनिया में हुई, तो आपको आज क्या जरूरत पड़ी है ऐसे लोगों से हाथ मिलाने की? आपको क्या जरूरत पड़ गई है? आप अपने समाज को, लोगों को जगाइए। हम 85% क्या कम हैं? हम 85% के अंदर केडर के द्वारा आप लोगों के अंदर जागृति लाइए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 3% मुट्ठी भर लोगों के सामने हाथ फैलाने की। लेकिन जब तक केडर कैंप काशीराम जी के समय चला और इस समय जो बामसेब जो केडर कैंप चला रही है, वही कारण है कि लोग जागृत हो रहे हैं। जो हमारे जैसे लोग थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं, उस कारण अगर 2-4 लोग भी अगर प्रभावित हो रहे तो महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जैसी बड़ी नेता अगर इस प्रकार के बयान देंगी तो इसका दुष्परिणाम सामने आने वाला है, क्योंकि समाज में अब कोई नेता नहीं बचेगा ऐसे में। आरपीआई के रामदास आठवले हो या रामविलास पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? मैं खुलेआम कह रहा हूं, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने बिहार के चुनाव के चलते समय उन्होंने कहा था आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए, यह आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मोहन भागवत ने ठीक कहा था, बहुत ज्ञान आ गया। रामविलास पासवान के लड़के ने कहा था मुझे दलित नेता का टैग नहीं चाहिए। अरे दलित नेता का टैग नहीं चाहिए तो पासवान सरनेम लिखना बंद कर दो। और तुम्हें दलित नेता का टैग नहीं चाहिए तो अनारक्षित वर्ग से चुनाव लड़के दिखाओ। आदरणीय रामविलास पासवान जी, आपके छोरे को समझाओ, उसे अक्ल बहुत है तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करे। अपने आप को समझते क्या हो आप लोग? जिस समाज के कारण आज उतनी ऊंचाई पर पहुंचते हो, उसी समाज के नाम से आपको शर्म आती है। मैं आपका पुरजोर विरोध करता हूं ऐसे लोगों का। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, दोस्तों, मेरी भावनाओं किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मेरी भावना यह है कि हमारे समाज के लोगों के साथ जो गद्दारी करेगा, जो बाबा साहब के संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाएगा, जो आरक्षण के पीछे जो मूलभूत उसके जो भी उद्देश्य है उसको नहीं समझेगा, अगर उसका जो भी विरोध करेगा, उसकी समीक्षा की बात करेगा, तो उसका विरोध होना चाहिए। आपको किसको वोट देना? आज तो हर हमाम में सभी नंगे नजर आ रहे हैं। हम किसे चुने बताएं? दोस्तों, अब राजनीति के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अब राजनीति के भरोसे नहीं रहा जा सकता। मैं साफ बोलता हूं, बाबा साहब ने कहा था पॉलिटिकल इज ए मास्टर की। राजनीतिक सत्ता जो है मास्टर की है, मास्टर चाबी, जिससे हर ताले की चाबी खुल सकती है। यह बात उन्होंने बिल्कुल सत्य कही थी, 100% सत्य कही थी। लेकिन बाबा साहब ने एक बात और कही थी, उसे लोग भूल जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था सामाजिक परिवर्तन के बिना या सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति नहीं हो सकती। क्या यह बात आप लोग को याद है? उन नेताओं को याद है? आप लोग ले दे के वोट, छोटे से कुछ चंद वोट के लिए आप इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आपको अपने समाज पे भरोसा नहीं है, आपको 80% लोगों पे भरोसा नहीं है। अरे जिस दिन आपने हमारे लोगों के अंदर उनके स्वाभिमान को जगा दिया,
तो आपको नोट भी देंगे और वोट भी देंगे, और वक्त आए तो अपना सर भी कलम करवा सकते हैं। हमारे वंशज सम्राट अशोक थे, हमारे वंशज बाबा साहब थे, हमारे वंशज हमारे और इस देश के और इस विश्व के विश्व गुरु कहलाने वाले बुद्ध के हम अनुयायी हैं। अगर हमारे अंदर आप जरा भी स्वाभिमान जगाएंगी, हमारे युवाओं में अगर स्वाभिमान जगाने का आपने प्रयत्न कर लिया, किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं से बोल रहा हूं अब तो मैं, जो भी अगर अपने आप को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, मैं यहां तक कहता हूं जनरल कैटेगरी के लोग जो मानवतावादी हैं, यदि आपने उनको सच्चा इतिहास बता दिया, यदि आपने उनको यह बता दिया कि हम जो किताबों में ये पढ़ते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, जिसकी बहुत ही बच्चे पढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक को हम क्या सारे लोग उसे देशभक्त समझते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता दोस्तों। वो घोर जातिवादी थे। उन्होंने कहा था इस संसद के अंदर में तेली कुंभी माड़ी क्या हल चलाएंगे या तेल बेचेंगे, उनकी क्या जरूरत है। कुछ नेताओं ने कहा था उनके लिए तो बाबा साहब के लिए, संसद के लिए पूरे खिड़कियों दरवाजे बंद कर दो, उसको अंदर नहीं घुसना चाहिए। ऐसे जातिवादी लोगों के इतिहास को हम पढ़ते हैं, लेकिन सच्चे इतिहास को नहीं पढ़ते, उसको महानतम बना के पढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं मायावती जी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं खड़गे जी से भी निवेदन करता हूं, आपने जो संसद में जो बयान दिया उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन जो बयान दिया उस बयान पे आप कायम रहिएगा। किसी भी राजनीतिक दबाव के कारण, किसी भी आका के दबाव के कारण यदि आपने भी बाबा साहब के सिद्धांतों से समझौता किया तो समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप रेल मंत्री थे, आप इतने सालों से मैं जानता हूं आपका इतिहास, आपको कर्नाटक के हर बच्चा जानता है शायद, लेकिन देश के लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही संसद में आपने 5 मिनट का जो भाषण दिया, राजनाथ सिंह को जो जवाब दिया, जो सच्ची बात बोली, तो आपने देखा उस क्षण भर में आप पूरे देश के अंदर में छा गए। सोशल मीडिया के आप हीरो हैं आज की डेट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज मूल निवासी समाज जाग चुका है, युवा जाग चुका है। यदि आप सच्ची बात करोगे तो आपको अपने सर पे हम बैठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज के साथ गद्दारी करोगे, चंद नोटों के लिए और वोटों के लिए बात करोगे तो समाज आपको लात मार के भगा भी सकता है। यह बात आप याद रखिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इन चंद शब्दों को विराम देता हूं। दोस्तों, मेरी बातों को किसी भी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित ना समझिएगा। मेरा विरोध है तो संविधान का विरोध करने वालों का है। वो संविधान का विरोध मेरा भाई करे, मेरी बहन करे, या मायावती करे, या कोई भी करे, विरोध करूंगा। विरोध दर्ज करना मेरा मौलिक अधिकार है, और जिसमें दम है मेरे विरोध को रोकने का, रोक ले। जय भीम, नमो बुद्धाय, वी लव बाबा साहेब।